सोना की नई नई शादी होती है। वो पहली बार अपने ससुराल आई। सबसे पहले उसने बैठक का कमरा देखा। अरे वाह माँ जी, आपने तो इस कमरे को बहुत अच्छे से सजा रखा है। हाँ बेटा, तेरी जेठानी ही साफ सफाई करती है। अरे वाह, जब बाहर का कमरा इतना सुंदर है तो पूरा घर तो कितना सुंदर होगा। वो तो देखने पर ही पता चलेगा। सोना घर के अंदर आती है तो घर को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि घर अंदर से बहुत पुराना और टूटा फूटा था। अरे माँ जी, घर अंदर से इतना पुराना क्यों है, जबकि बाहर का कमरा तो एकदम नया जैसा है। बहू, जब घर में मेहमान आते हैं तो वो तो बाहर वाले कमरे में ही बैठते हैं, तो अंदर के घर को नया बनाकर फालतू का खर्चा क्यों करना। माँ जी, अगर कोई गलती से भी घर के अंदर आ जाए तो फिर तो हमारी इज्जत चली जाएगी। अरे ये सब फालतू के चौचले हैं। तुम दोनों कान खोल कर सुन लो। मेरी सास ने भी इसी घर में काम किया था और मैं भी इसी घर में रही थी, इसलिए घर में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ये बोलकर सुनीता वहाँ से चली जाती है। सोना अपने कमरे में आती है। जैसे ही सोना खिड़की खोलने के लिए जाती है, तभी पीछे से, अरे सोना, वो खिड़की मत खोलना तुम। लेकिन क्यों? आपको दिख नहीं रहा कितनी गर्मी हो रही है? दरअसल वो खिड़की टूटी हुई है। ये सुनकर सोना कुछ नहीं बोलती और सो जाती है। रात को छत से पानी टपकने लगता है। पुनीत, पुनीत उठिए। अरे क्या हुआ सोना, इतनी रात को क्यों चिल्ला रही हो तुम? देखिए पुनीत, हमारी छत से पानी टपक रहा है। अरे हाँ सोना, वो ऊपर बाथरूम है ना, तो थोड़ा बहुत लीकेज हो रहा है। पुनीत, आप मम्मी को बोलते क्यों नहीं रेनोवेशन के लिए? मैं तो मम्मी को बोल बोल के थक गया हूँ, लेकिन वो किसी की सुनती ही नहीं। ठीक है, तो कल मैं माँ जी से बात करूँगी। माँ जी, वो हमारे कमरे की खिड़की। आ अरे क्या हो गया बहू, क्यों चिल्ला रही है तू? माँ जी, नीचे कॉकरोच है। अरे बहू, कॉकरोच ही तो है। सोना की आवाज़ सुनकर घर के बाकी लोग भी आ जाते हैं। माँ जी, अब तो आपको रेनोवेशन कराना ही पड़ेगा। हाँ माँ जी, अगर ये कीड़े मकोड़े हमारे खाने में गिर गए तो? अरे चुप हो जाओ तुम दोनों, जब देखो तब मेरे पीछे पड़ी रहती है। बहुओं, जब तक किसी चीज़ से काम चल रहा है तब तक चला लेना चाहिए। आप सही कह रहे हो, लेकिन अब तो इससे काम ही नहीं चल रहा, तो बताओ क्या करें? सुनीता गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। भाभी, अब हम क्या करें? माँ जी तो हमारी सुनती ही नहीं है। हाँ सोना, मैं तो माँ जी को रेनोवेशन के लिए बोल बोल के थक गई हूँ, लेकिन वो है कि टस से मस नहीं होती। लगता है अब हमें कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन दोनों बहुएं अपने अपने बैग्स लेकर आती है। कहाँ जा रही हो तुम दोनों? माँ, मैं कुछ दिन के लिए अपने मायके जा रही हूँ। हाँ माँ जी, मैं भी जा रही हूँ अपने मायके। अच्छा, तो ठीक है। मैं तो सोच रही थी कि घर में एक नौकरानी रख लेते हैं। अरे माँ जी, मैं तो कहीं नहीं जा रही, मैं तो आपके साथ मजाक कर रही थी। माँ जी, मैं मायके फिर कभी चली जाऊंगी, अभी नहीं जा रही मैं। अच्छा, कोई नौकरानी नहीं रख रही मैं। तुम दोनों को तो बस काम चोरी के बहाने चाहिए, कभी ये करा दो कभी वो करा दो। अरे दीदी, हमारा ये प्लान तो फेल हो गया। और सोना, कल तो मेरी फ्रेंड्स भी आ रही है, वो इस घर को देखकर मेरा मजाक उड़ाएंगी। अगले दिन पूनम की फ्रेंड्स आती है। हमेशा की तरह पूनम उन्हें बाहर वाले कमरे में बिठाती है। अरे वाह पूनम, तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है। पूनम हिचकिचाते हुए बोलती है, हाँ हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ। पूनम अंदर कॉफ़ी बनाने चली जाती है। जब तक पूनम कॉफ़ी बना के ला रही है, तब तक हम उसका घर देख लेते हैं। पूनम की सहेलियाँ घर देखते देखते किचन में आ जाती है। अरे पूनम, तू तो कहती थी ना कि जिस घर में मैं रहूँगी वो महलों जैसा होगा, लेकिन मुझे तो ये महल नहीं लग रहा। पूनम की सहेलियाँ उसका बहुत मजाक बनाती है। माँ जी, अब बस बहुत हो गया, अब तो आपको घर का रेनोवेशन कराना ही पड़ेगा। हे भगवान, ये बहुएं तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। तभी पूनम की सास को किसी का फ़ोन आता है। हेलो? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा ठीक है। अरे बहुओं, बहुत बड़ी खुशखबरी है, तुम्हारी ननद सोनल को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं कल। हाँ माँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उन्होंने घर देखने को कहा तो? अरे कोई नहीं कहेगा, और अगर किसी ने कहा भी तो कोई बहाना बना लेंगे। अगले दिन
अरे सुनीता जी, आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है। हाँ, आप सही कह रहे हो, लाखों में एक है सोनल। दीदी, ये माँ जी कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही? छोड़ ना सोना, हमें क्या। देखिए लड़की तो हमें आपकी पसंद है, एक बार आपका घर देख लेते हैं। अरे घर देखने की क्या जरूरत है? अरे क्यों नहीं जरूरत, पूरी पूरी जरूरत है। सुनीता जी उन्हें बहुत समझाती है लेकिन वो मानते ही नहीं और वो घर के अंदर चले जाते हैं। अरे आपका घर तो बहुत पुराना है। ये तो वही बात हो गई, खोदा पहाड़ और निकली चुईया। देखिए आपको घर से क्या करना है, आपको तो लड़की चाहिए ना। अरे करना कैसे नहीं है, जब शादी में हमारे रिश्तेदार यहाँ आएंगे तो हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी। नहीं नहीं, हमें तो ये रिश्ता मंजूर नहीं है। सुनील का रिश्ता होते होते रह जाता है, तब सुनीता को सब समझ में आ जाता है। बहुओं, तुम शायद सही कह रही थी, नए ज़माने के साथ साथ हमारे आसपास के वातावरण को भी नया बनाना चाहिए।